ओल्ड राजेंद्र नगर का ये पूरा इलाका जहां पर 3 छात्र पढ़ाई कर रहे थे और उनकी जान चली गई। और उसमें तो एक बच्ची उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की थी जो 24 साल की थी महज। और आपको बता दें कि इसी जुलाई में उसमें एडमिशन लिया था। उसके बाद से यहाँ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी राकेश से कहूंगा कि दिखाएं, ये प्रोटेस्ट चल रहा है और तमाम मांगे हैं। ये लोग धूप में बैठे हुए हैं, छाता लेकर के बैठे हुए हैं। ये सड़क है, ये सारे पढ़ाई करने वाले लोग हैं, ये देश का भविष्य है। और आने वाले वक्त में कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, ये सब इनकी परीक्षाओं पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। राकेश जरा इधर दिखाइए। ये देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कोचिंग माफिया शर्म करो, हमारा शोषण बंद करो। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो छात्र हैं जिनकी जान चली गई, उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बैठे हुए, ये धूप में क्यों बैठे हुए हैं आप लोग, और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की विशेष तौर पर? जी सर, किसी को शौक नहीं है यहाँ धूप में बैठने का। हमने यहाँ बैठे हुए दिल्ली पुलिस को इतना वो नहीं है, हम तिरपाल लेके आए हैं और तिरपाल लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हमारी तिरपाल हटा दी गई है कि वो 3 बच्चे मरे हैं और यहाँ बैठ के धूप से, हीट स्ट्रोक से और बच्चे मरे। दिल्ली पुलिस ये चाह रही है। अब तो आप बताइए। नेताओं का प्रदर्शन होता है तो सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, बट छात्रों का आंदोलन है नेताओं और सरकार के खिलाफ, तो कुछ त्रिपाल तक बैठने के लिए छीनी जा रही है। इमीडिएट मांगे हमारी कब से हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कल पुलिस कमिश्नर यहाँ आए थे, उन्होंने हमसे बात की, लेकिन संतोषजनक उत्तर वो हमारे छात्रों का नहीं दे पाए। कंपनसेशन रिलीज़ होना चाहिए, उसका पूरा वो आना चाहिए हमारे पास कि 5 करोड़ रुपए पाँचों जो पीड़ित परिवार हैं उनको मिल चुके हैं, 1-1 करोड़ ईच। दूसरी चीज़, बेसमेंट बंद हो रहे हैं, लाइब्रेरीज बंद हो रही हैं, कोचिंग रेगुलेशन बिल अभी पार्लियामेंट चल रहा है, छात्रों के साथ डिस्कशन करके लाना चाहिए। समिति होम मिनिस्ट्री ने गठन की है, उसके मेंबर को यहाँ आना चाहिए, बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। एक बार ये पूरा ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि किसी तरह इस प्रदर्शन को बंद किया जाए और रफा दफा करके मामले को निपटा दिया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूरी मांगें होनी चाहिए जो भी इसमें हमने अभी लिखी हैं। ये जो मांगे आप ये देखिए, लिखा है कि इन्होंने कहा है कि इमीडिएट डिमांड इनकी ये है। और ये डिमांड क्या क्या है, आप ही जरा पढ़ के बताइए इसको। बताइए क्या क्या डिमांड है आपकी जो इमीडिएट पूरी होनी चाहिए। ये डिमांड है सर हमारी, ये एक डिमांड है सबसे पहली कंपनसेशन की, अप टू 5 करोड़, जिसमें राव आईएएस स्पेसिफिकली डिक्लेयर करे कि उन्होंने कितना कंपनसेशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें एफआईआर की डिटेल चाहिए। कोई वही नहीं है, कनेक्शन चैनल ही नहीं है हमारे साथ। पुलिस वालों ने किसी ने कन्वे नहीं करा है कि किस पे एफआईआर हुई है, कितनी एफआईआर है, कौन सी सेक्शन है। सब पे बेलेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज हुई है, सबकी आज पेशी है कोर्ट में, कोई नॉन बेलेबल नहीं लग रही है किसी पे एफआईआर। तीसरी है, क्या बोलते हैं, हमें जो कमेटी मेंबर है उसका पता लगे कि कौन कौन कमेटी मेंबर्स है, कितने टाइम फ्रेमवर्क में वो इधर आके हमें बता पाएंगे कि कब तक सॉल्यूशन हो पाएगा। उसके बाद हमारा सबसे मेन वो है कि हम 3 बजे से हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे अगर 5 ये ऑफिशियल्स इधर नहीं आए। पहले ऑफिशियल है मेयर दिल्ली की जो है, उसके बाद है एमसीडी कमिश्नर, उसके बाद है दिल्ली जल बोर्ड, उसके बाद है यहाँ के लोकल एमएलए, और उसके बाद है एमएचए का, जो एमएचए की कमेटी बनी है उसका एक मेंबर। हमें बताए तो सही क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कब तक वो टाइम फ्रेम है, क्या उनकी टाइमलाइन है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो उन्होंने होम मिनिस्ट्री ने जो कमेटी गठित की है उनको कुछ वक्त दिया गया है और ये कहा गया है कि थोड़े वक्त में वो अपनी रिपोर्ट देंगे। उसमें 2-3 चीजें हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि क्या करेंगे आगे चल के, कैसे इसको बेहतर किया जाए, कैसे आगे आने वाले वक्त और बेहतर तरीके से चलाया जाए। सर, आप ये विश्वास नहीं करते क्या, एक कनेक्शन चैनल होना चाहिए, जब यहाँ बच्चे धूप में बैठे हैं हमें कन्वे कर दिया जाए, और कोई एक वक्त बिल्कुल बताइए। हाँ। सर 40 डिग्री से ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर है, हम इतनी धूप में हमारे भाई बहनों के लिए बैठे हैं, तो उनके फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए पर पर्सन 5 CR फ्रॉम राउज आईएएस। सर यही हमारी मेजर डिमांड, अदर भी डिमांड्स है, बट सर यहाँ की ऑफिशियल अथॉरिटीज़ जैसे कमिश्नर नहीं आ रहे हैं, एनडीआरएफ टीम के चीफ नहीं आ रहे हैं हमसे बात करने, यहाँ लोकल के एमएलए नहीं आ रहे हैं, एमपी नहीं आ रहे हैं। राजनीति करनी होती है तो सब आ जाते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। स्टूडेंट की बात करने, हमारी बात उठाने कोई नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे कौन रोक रहा है उनको? तो एक ये बड़ा आरोप है, और ये आरोप ये है कि कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा है। मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता बैरिकेड कर दिया गया है पूरी तरीके से, और एक बैरिकेड आगे भी है, आरएफ के जवान भी हैं, और एक बैरिकेड आगे है। इस बैरिकेड को आप देखिए, और उसके बाद रास्ता है, ये बैरिकेड पार करना है, फिर उसके बाद आपके सामने ये बैरिकेड होगा, और फिर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान हैं। छात्रों का ये आरोप है कि वो तिरपाल लगाना चाहते थे अपने प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके तिरपाल को हटा दिया। कुछ और भी तस्वीरें हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आगे भी आपको आइए, जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है मैं वहाँ लेकर के चलता हूँ आपको। और ये तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, इनके हाथों में जो बैनर पोस्टर है वो क्या है। अब ये देखिए, आप ये देखिए राकेश जरा दिखाएगा। सोते को जगाना आसान है, सोने का नाटक करने वाले को जगाना मुश्किल है।
वेक अप एमसीडी ऑफिशियल्स ये मांग है। और ये देखिए, सारी प्राइवेट लाइब्रेरी बंद की जाएं, इनकी फीस 2500 से 5000 रुपए में है, हमें सरकारी लाइब्रेरी पूरी सुरक्षा के साथ दी जाए। तो ये मांग है, ये प्रोटेस्ट है। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको लेके चलूं, इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। क्या मांगे हैं आपकी? आप ऐसा क्यों आपने लिखा हुआ है कि सोते हुए को जगाना आसान है, सोने का नाटक करने वालों को जगाना मुश्किल है? सर एमसीडी को हम लोगों ने 16 तारीख इस इंसिडेंट होने से पहले ही वो किया था, नोटिफाई किया था कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। हर साल का इशू है, बारिश होती है, बेसमेंट्स में पानी भर जाता है। पहले से ही इनको नोटिफाई किया गया है, लेकिन एमसीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये कहने के बावजूद सो रहे हैं। अभी तक जो कमिश्नर साहब हैं यहाँ तक नहीं आए हैं, एक बार भी सुने नहीं हैं। बस वहाँ से नोटिफाई किए जा रहे हैं, हम लोग ये एक्शन ले रहे हैं। इन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब ये देखिए, ओझा तो भाई बोझा है, ज्ञान झाड़ के सोता है। इस तरह की सारे जो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के जो लोग हैं, हमारे गुरु हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े सेलिब्रिटी मानते हैं, अभी तक हमारे लोग के बीच में नहीं आए। क्या कह रहे? एक्चुअली सर, ये हमारे दोस्तों द्वारा, हम तो ओझा सर को बहुत मानते हैं, लेकिन क्या करें, उनको तो गुरु समझते थे 3 दिन से। अब कुछ गुरु हमारे निकल के आ रहे हैं साथ देने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से कोई ये नहीं कह रहा है कि आप लोग रहिए, हम आपकी डिमांड को पूरा करने में आपका मल्टीपल फैकल्टी एंड द सर वर ऑलरेडी प्रेजेंट, आवर गुरुज, आवर मेंटर्स। वहाँ पर यहाँ पर गर्मी में बैठ के दे वर सपोर्टिंग अस, ऑल द पीपल, ऑल एंड द मूवमेंट विद इट। इन्होंने जो गाइडेंस दी है 1-1.5 साल जितनी भी कोचिंग करी है, दे हैव डन एन एक्सीलेंट एंड कमेंडेबल जॉब। नाउ दे आर विद अस एंड वी थिंक कि हंगर स्ट्राइक होने से पहले अगर इफ दे कैन मूव इट, दैट्स वुड बी द बेस्ट थिंग ऑफ अ लाइफ। अभी यहाँ पर लोग जो हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं, 3 बजे तक अल्टीमेटम है। ऑल द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसहैप्स, ऑल द पीपल रिस्पॉन्सिबल हु हैव इशूड द एनओसी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी एंड बीएसईएस, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। every single one is responsible for it. They should be put behind bars and a very good committee should be formed against all those who should be hanged, who should be put behind bars. ठीक है, तो ये स्थिति है फिलहाल। और मैं आपको थोड़ी तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। इधर देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और सुरक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी मांगे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। और उनका ये कहना है कि सीधे सीधे उनकी मांगे मानी जाएं। और ये वो कोचिंग सेंटर है जिसमें 3 छात्रों की बेसमेंट में मौत हो गई। और ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे छात्र आरोप लगा रहे हैं कि बेसमेंट के अंदर भी बेसमेंट चल रहा है। उनकी मांग है कि कम से कम अधिकारी आके एक बार बात तो करें ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मैं अंजीत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।